हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स प्रो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स प्रो में हमें जो लेज़र क्रिएट करने हैं, जैसे हमारे कस्टमर के, सप्लायर के, बैंक एक्सपेंसेस वगैरह, वो कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे जब भी आप सॉफ्टवेयर चालू करते हैं तो मेन स्क्रीन में यहाँ पे शॉर्टकट दिया है मास्टर के अंदर लेजर्स, या तो फिर आप अकाउंट मेनू से भी लेजर मास्टर में जा सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लेजर्स, तो यहाँ पे आपको प्री डिफाइन कुछ लेजर दिखेंगे जो सिस्टम ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। उसका यहाँ पे काउंट देखेगा, टोटल कितने लेजर है, 31 लेजर। अभी यहाँ पे मुझे नया लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, या तो कीबोर्ड में मैं F3 की भी प्रेस कर सकता हूँ। ये मैंने न्यू किया। अभी यहाँ पे जो भी हमें लेजर क्रिएट करना है उसका हमको यहाँ पे नाम लिखना है। एग्जाम्पल, मुझे किस कस्टमर का अकाउंट खोलना है, मान लो श्याम लिमिटेड, यहाँ पे उसका नेम लिख दिया। यहाँ पे प्रिंट नेम, कि उसका इनवॉइस का जब भी प्रिंट निकलेगा तो उसको क्या नाम रखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और कई अगर लोकल लैंग्वेज में आपको यूज़ करना है, जैसे आपकी लैंग्वेज कोई ये हिंदी, गुजराती, मराठी, कोई भी लैंग्वेज है, तो गूगल जो इनपुट टूल आता है उसका यूज़ कर सकते हैं आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी ये नाम लिख सकते हो। फिर यहाँ पे एलियस, मतलब इसका शॉर्टकट नेम, बिल बनाने के दौरान हमको सर्च करने में आसानी हो। मान लो मैं लिख सकता हूँ मैं एस लिमिटेड, तो ये लिखूंगा तब भी जब भी मैं बिल बनाऊंगा या रिसिप्ट बनाऊंगा तो एस एलटीडी से भी मैं सर्च कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसका लेजर ग्रुप, ये जब अकाउंट क्रिएट करो कौन से ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे टाइप करोगे कस्टमर, तो ये कस्टमर ग्रुप आ गया। मान लो अगर ये आपका सप्लायर है तो इसको हम यहाँ पे वेंडर बोलते हैं, तो ये वेंडर में भी आ जाएगा। उसका अल्टरनेटिव और हो सकता है सन्ड्री क्रेडिटर, जिसको हमारा सप्लायर रहता है उसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। और कस्टमर को कई बार हम सन्ड्री डेप्टर में भी डाल सकते हैं। तो अगर ये हमारा कस्टमर है तो या तो उसको मैं कस्टमर में डालूंगा या तो फिर मैं इसको सन्ड्री डेप्टर में डालूंगा। यहाँ पे मैंने इसको मान लो कि कस्टमर में डाला। जैसे ही मैंने एंटर किया तो राइट साइड में ये पैनल एक एक्टिवेट हो गई मेलिंग डिटेल की। अभी यहाँ पे ऑप्शन है बिल वाइज डिटेल्स रिक्वायर्ड और नॉट, बिल वाइज अकाउंटिंग, के ये कस्टमर का जो भी हम हिसाब रखेंगे वो बिल टू बिल रखेंगे या लमसम रखेंगे। कई केसों में ऐसे होता है कि जैसे हमने एक पार्टी को 1000 रुपये का इन्वेस्ट दिया, फिर दूसरा एक का दिया, तीसरा एक का दिया। अभी उसका जो पैसा आएगा, मान लो उसने 2000 रुपये दिए, तो सिस्टम हमको पूछेगा कि ये हम कौन से बिल के सामने एडजस्ट करेंगे, पहले वाले के सामने, दूसरे वाले के सामने। तो अगर बिल वाइज अकाउंटिंग आपने यस रखा है तो बिल टू बिल आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पर अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में ऐसी नीड नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, या तो कंपनी सेटअप में ही उसको नो कर देना है, ताकि किसी कस्टमर के लिए ये ऑप्शन आए ही नहीं। फिर यहाँ पे है ओपनिंग बैलेंस, जिस दिन से हम ये सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं उस दिन कस्टमर के पास से हमारा जो भी पैसा निकलता है, या तो हमको उनको कुछ पे करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान ले मैं उनसे 5000 रुपये मांग रहा हूँ, तो 5000 तो उसका बैलेंस आएगा डीआर, अगर हम मांग रहे हैं तो डीआर आएगा। फिर यहाँ पे है क्रेडिट लिमिट, उसको मैक्सिमम कितनी लिमिट का माल देंगे, मान लीजिए 15,000, तो इससे ऊपर कभी उसका आउटस्टैंडिंग नहीं जाएगा और उसका आगे बिल ही नहीं बन पाएगा। फिर यहाँ पे कस्टमर के बारे में रिमार्क्स, बराबर, ये अगर लिखना है तो। और दूसरा चीज़, ये रिमार्क्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अलर्ट ऑन। मान लीजिए कोई कस्टमर नया है और हमने ऐसे प्लान किया है कि उसको मतलब कुछ महीना हम उसको कैश में ही माल देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैश ओनली। फिर यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा अलर्ट ऑन, तो जो कोई भी ऑपरेटर बिल बनाएगा तो उसके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि कैश ओनली, तो उनको थोड़ा ये अलर्ट पता चल सके। या कोई भी आपका जो भी रिलेवेंट रिमार्क्स है आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे इज एक्टिव, करंटली ये पार्टी के साथ अगर हमारा कामकाज चालू है तो यहाँ पे इज एक्टिव यस रखना है। इन फ्यूचर कभी हमारा इसके साथ कामकाज बंद हो गया तो यहाँ पे इज एक्टिव नो कर देना है, ताकि बिल बनाने के समय या रिसिप्ट पेमेंट में ये जो नाम है हमको लिस्ट में ना दिखे और गलती से उसका बिल न बन जाए। तो यहाँ पे यस और नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक यूजफुल ऑप्शन है यहाँ पे मोबाइल ऐप एक्सेस। अकाउंट्स प्रो का एक स्पेशल सर्विस है जिसको हम वेंडर ऐप बोलते हैं। उसमें मतलब क्या रहता है कि आपके जो कस्टमर है वो हमारे अकाउंट्स प्रो की मोबाइल ऐप के द्वारा उनका खुद का लेजर स्टेटमेंट देख सकते हैं कि उनका आपके पास से क्या हिसाब निकल रहा है। और प्लस आपको अगर वो ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो वही मोबाइल ऐप से वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। उसका एक मतलब जो वेंडर ऐप है उसका रिलेवेंट वीडियो नीचे लिंक में शॉर्ट टाइम में दिया जाएगा, तो वहाँ से उसका आप डेमो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अलाउड मोबाइल नंबर्स के, ये कस्टमर कौन कौन से मोबाइल नंबर से ये एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे आपको नंबर लिख देना है। उनका जो भी नंबर है वो कोमा करके आप मल्टीपल नंबर भी लिख सकते हैं। फिलहाल इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पे उसका एड्रेस, सिटी वगैरह यहाँ लिख सकते हैं, उसका मोबाइल, ईमेल, कॉन्टेक्ट पर्सन, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन टाइप कि वो रेगुलर में है, कंज्यूमर है, कॉम्पोजिशन में लिख सकते हैं।
F4 से मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे श्याम लिमिटेड का अकाउंट जनरेट हो गया। तो इस तरह कस्टमर का अकाउंट, इसी तरह आप सप्लायर का भी अकाउंट बना सकते हैं। और मान लीजिए किसी बैंक का अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे न्यू में जाएंगे, मान लीजिए HDFC बैंक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। अगर ये हमारा नॉर्मल करंट या सेविंग है तो बैंक में आएगा, अगर वो ओवरड्राफ्ट या CC अकाउंट है तो बैंक OD में आएगा, बैंक अकाउंट। और फिर से यहाँ पे जो डिटेल्स हमने चेक की यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल एक ऑप्शन आएगा चेक प्रिंट सेटिंग को कुछ अगर चेंज करना है तो यहाँ पे यस करके हम चेंज कर सकते हैं। इसके यहाँ पे डिफॉल्ट मार्जिन पहले हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी डायमेंशन है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये हमने एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अगर उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप डिलीट में जाओगे, डिलीट कंफर्मेशन आएगा, कंफर्म डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट में एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर वो पार्टी के कुछ ट्रांजेक्शन आपने एंटर कर दिए हैं तो उसके बाद में वो डिलीट नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये कैश इन हैंड का अकाउंट है, उसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो वो नहीं होगा। यहाँ डिलीट करूँगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज आएगा कि ये कैश इन हैंड ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस नंबर में यूज़ हो चुका है, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके यूज़ किए गए अकाउंट जो है वो यूज़ नहीं होंगे। तो अभी हमने कस्टमर का अकाउंट देखा, बैंक का अकाउंट देखा। इसके अलावा हमारे कुछ एक्सपेंस के अकाउंट रहते हैं। मान लीजिए सैलरी, भाड़ा, बहुत सारे एक्सपेंस रहते हैं। अभी मान लीजिए कोई आपने कंप्यूटर रिपेयरिंग करवाया, उसका कोई एक्सपेंस आपको ऐड करना है तो यहाँ पे मैं न्यू करूँगा। यहाँ पे एक्सपेंस का नाम लिखूंगा, मतलब कंप्यूटर एक्सपेंसेस। यहाँ पे उसके ग्रुप आएंगे। अभी ग्रुप में एक्सपेंस में दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों के बीच में जो फर्क है मैं एकदम जल्दी आपको समझाता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस माने कि जो भी खर्चा आपकी ट्रेडिंग से रिलेट करता है वो डायरेक्ट होता है, और जो ट्रेडिंग से रिलेट नहीं करता है उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है होलसेल एजेंसी का, तो जो आपका माल आता है ट्रांसपोर्ट में वो ट्रेडिंग के साथ लिंक हुआ, क्योंकि माल आया तो खर्चा हुआ, उसका जो भी आपने ट्रांसपोर्ट का भाड़ा दिया वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और मान लीजिए कि आपने अपने स्टाफ को सैलरी दी, तो सैलरी का मतलब क्या आप लॉजिक लगा सकते हो कि पूरे महीने में अगर 1 रुपए का भी धंधा ना हो तो आपको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। मतलब जो धंधा हमारे ट्रेडिंग के साथ या मैन्युफैक्चरिंग के साथ लिंक है वो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में दूसरा खर्चा आप बोल सकते हो कि ऑफिस का भाड़ा, अगर महीने हमारा कुछ बिजनेस हुआ कि न हुआ, ऑफिस का भाड़ा तो हमको देना ही है, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे मैंने बताया कि भाड़ा, दूसरा होता है कुछ हमारा एडिशनल रॉ मटेरियल हमको जो लेना पड़ा, बराबर, या फिर कुछ ऐसा सेल्स कमीशन है जो हमारे सेल्स के साथ लिंक है, तो वो डायरेक्ट कमीशन में आएगा। अभी कंप्यूटर एक्सपेंस उसको इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, जिसका हमारे बिजनेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कंप्यूटर बिगड़ गया तो उसको रिपेयर करवाना है, यहाँ पे ऐड हो गया कंप्यूटर एक्सपेंसेस। तो इस तरह आप अपने जितने भी अकाउंटिंग लेजर है, कैश के, बैंक के, इनकम, सारे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो यूजफुल फंक्शन है गेट डेटा फ्रॉम GST, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। जो भी आप अपने पर्सनल अकाउंट ऐड करते हो सप्लायर के या वेंडर के, तो वो अकाउंट आप GST नंबर के यूज से भी कर सकते हो। मान लो किसी आप वेंडर का अकाउंट ऐड कर रहे हो तो डायरेक्ट उसका यहाँ पे GST नंबर आप टाइप करो। जैसे अभी हम हमारी फर्म का एक नंबर में टाइप कर रहा हूँ, यहाँ से नंबर शायद PWPM 101। ये मैंने गेट डिटेल किया, तो गवर्नमेंट के सर्वर में से ये जो भी GST नंबर है उसका डेटा यहाँ से फेच हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो सारा डेटा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ताकि आपको दोबारा डेटा एंट्री न करनी पड़े और डेटा में भी एक्यूरेसी आए। तो इस तरह भी अकाउंट आपका देखिए यहाँ पे ये सेव हो गया। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लेजर को मैनेज करना है यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।